फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने श्री चला रखी लक्ष्य बैच नीट सी नेट या हम कह सकते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है और इसमें हमने शुरू कर रखा है 11th का या फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है, वैसे तो 2 है, जिसका कि नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नामक जो चैप्टर को हमने शुरू कर रखा है। इसी चैप्टर में ये हमारा जो आज का वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने इस पे जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तक वहां तक इसको पढ़ा था। आज हम उससे आगे का स्टडी करेंगे इसमें। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो जाके आप चाहे पहले आप उसे देख सकते हैं या फिर बाद में भी आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो अगला हमारा पॉइंट है या टॉपिक है। वो टॉपिक हमारा होने वाला है फोर किंगडम सिस्टम। या इसको कह सकते हैं 4 जगत प्रणाली। 4 जगत प्रणाली। चार जगत प्रणाली यानी कि जो भी जीव थे उन जीवों को 4 जगतों में या 4 किंगडम्स में विभाजित किया गया। अब अगर हम बात करें इनको जो 4 किंगडम्स में विभाजित किया गया, वो कौन कौन से 4 किंगडम थे, देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात करें इनको विभाजित किसने किया था, तो इनको विभाजित किया था कोपलैंड्स नामक एक वैज्ञानिक थे या एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, इनको विभाजित किया था। और उन्होंने आधार क्या बनाया, कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, सेल टाइप के आधार पर क्या किया गया, ये वर्गीकरण दिया गया 4 जगत प्रणाली का। इसमें जो पहला जगत था वो था प्लांटी या जिसको हम कह सकते हैं पादप जगत। इस पादप जगत में जो जीव थे उन जीवों को रखा गया। कौन कौन से जीवों को रखा गया, इसमें रखा गया, एग्जांपल की हम बात करें तो प्लांट्स जितने भी थे, प्लांट्स को रखा गया। प्लांट्स के अलावा जो फंगी थे, फंगी यानी कि कवक। और जो दूसरा इसमें हमारा किंगडम था वो था एनिमेलिया। और इसमें किसको रखा गया, एनिमेलिया किंगडम में रखा गया एनिमल्स को, एनिमल्स। और फिर जो तीसरा आता है, तीसरा क्या था, तीसरा था इसमें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया डाइटम्स। एग्जांपल की हम बात करें प्रोटिस्टा के, प्रोटिस्टा के एग्जांपल हो जाएंगे डाइटम्स। डाइटम्स के अलावा हम बात करें तो डेस्मिड और प्रोटोजोन्स। डेस्मिड्स और डेस्मिड्स के बाद हम बात करें तो डेस्मिड के बाद आ जाएंगे प्रोटोजोन्स। तो जो प्रोटिस्टा था उसमें इन 3 प्रकार के जंतुओं को या जीवों को रखा गया।
और लास्ट ये चौथा जो किंगडम था वो था मोनेरा। इसमें एक जो किंगडम बढ़ाया गया है वो कौन सा था, मोनेरा। मोनेरा की हम बात करें तो मोनेरा में किसको रखा गया, मोनेरा में रखा गया बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया के अलावा हम बात करें तो बीजीए, बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या किया गया, इसमें रखा गया। तो ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जीवों को 4 जगतों में या 4 किंगडम में विभाजित किया गया। इसमें अगर हम देखें तो ये जो इधर दे रखे हैं ये हमारे यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स सेल्स। और अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे प्रोकैरियोट सेल और ये प्रोटोजोन्स हैं। ये तीनों है हमारे, ये तीनों क्या है, यूकैरियोट्स और ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा उसमें हमने देखा था प्लांटी, एनिमेलिया और एनिमेलिया के अलावा हम बात करें तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। इन तीनों किंगडम में जो जीव रखे गए वो कैसे थे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के बारे में आप जानते होंगे, यूकैरियोटिक हम किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक बोला जाता है। यू जो है यू, इसका मीनिंग होता है ट्रू, और कैरियोटिक आया है ग्रीक भाषा के कैरियन से, कैरियन। तो ट्रू कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या बोले तो केंद्रक। और वहीं अगर हम बात करें ट्रू, तो ट्रू का मीनिंग क्या होता है, वास्तविक या सत्य। तो जिन कोशिकाओं में वास्तविक या सत्य केंद्रक होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब वास्तविक और सत्य केंद्रक क्या होता है, वास्तविक और सत्य केंद्रक कहलाता है, जैसे मान के चलेंगे ये एक मैंने प्लांट सेल बनाने की कोशिश की है और ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, डीएनए, डीएनए। तो आप देखेंगे ये जो डीएनए एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो जिसमें अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है उस प्रकार का जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है वो क्या कहलाता है, वास्तविक केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। जबकि जो दूसरा हमारा मतलब लास्ट वाला किंगडम था मोनेरा, मोनेरा में किसको रखा गया है, सभी प्रोकैरियोट को, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं हैं वो सभी। प्रो का मीनिंग क्या होता है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव की हम बात करें, प्रीमिटिव मतलब आदिम, आदिम या प्राचीन, या हम कह सकते हैं जिस समय इसकी मतलब सेल्स उत्पन्न हुई सबसे पहली कोशिका जो थी कम विकसित कोशिकाएं वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगला है हमारा 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, या हिंदी में इसको बोलेंगे 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली। इसमें क्या किया गया, जो जीव थे उनको 5 जगतों में या 5 किंगडम्स में विभाजित किया गया। अब ये जो था इसमें आधार किसको बनाया गया, इसमें अगर हम देखें सबसे पहली बात तो इसको दिया किसने था, तो इसको ये दिया गया था RH विटेकर के द्वारा, विटेकर, RH विटेकर ने क्या किया था, इसको इस किंगडम को या इस सिस्टम को प्रतिपादित किया था या दिया था। और उन्होंने आधार क्या बनाया, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इसमें आधार बनाया गया था किसको, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, या हम बात करें पोषण,
पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर क्या किया गया, जीवों को 5 जगतों में 5 किंगडम्स में विभाजित किया गया। वो कौन कौन से 5 किंगडम हैं उनको हम इसमें देख लेते हैं। ये 5 किंगडम की यहाँ हमने बात कर। अब इसमें पहला जो किंगडम था 5 जो किंगडम थे वो कौन कौन से थे उसको हम देख लें। 1, 2, 3, 4 और एक 5। अब इसमें हम देखेंगे जो पांचों किंगडम हैं उनकी तुलना करेंगे कैरेक्टर्स के आधार पर, और यहाँ लिखेंगे हम कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। तो इसमें जो पहला किंगडम है वो है हमारा, इसमें जो पहला किंगडम था वो मोनेरा था। क्या था, मोनेरा, मोनेरा। और दूसरा किंगडम था हमारा इसमें प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बाद तीसरे की बात करें तो तीसरा था इसमें हमारा फंगी। और फंगी के बाद चौथा जो क्लास किंगडम था वो इसमें था प्लांटी। और पांचवा था एनिमेलिया, मेलिया, पांचवा था एनिमेलिया। अब इसमें करेक्टर्स को लेते हैं। पहले करेक्टर की बात करें तो सेल टाइप, यानी कि पहला करेक्टर क्या है, सेल टाइप, कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा क्या है, मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और जबकि प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक होती है। बाकी ये सभी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक। तो यू का मीनिंग यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक। इसके बाद दूसरे या सेकंड कैरेक्टर की हम बात करें तो सेकंड कैरेक्टर हम यहाँ ले लेते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल की हम बात करें तो मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उनके पास भी सेल वॉल होती है, बट वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो जो सेल वॉल होती है उनकी बनी होती है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। तो जो मोनेरा जगत में सेल वॉल होती है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है, इसको कह सकते हैं पैप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। फिर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होती है कुछ में, प्रेजेंट और सम मतलब कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है कुछ में नहीं होती है। फंगी की बात करेंगे तो फंगी में प्रेजेंट होती है और बनी होती है काइटिन की, काइटिन। प्लांट में प्रेजेंट होती है, बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज नामक जो पदार्थ है उसकी बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। जबकि अगर हम बात करें एनिमेलिया की तो एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, इस सिंबल से आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला करेक्टर हमारा आ जाता है इसमें तीसरा। तीसरा करेक्टर हम यहाँ लेते हैं तो तीसरा करेक्टर हम इसमें बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस है या अनुवांशिक पदार्थ है उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो किसमें प्रेजेंट होती है किसमें नहीं होती है। मैं नंबर लिख देता हूँ केवल, आपको ध्यान रखना है उधर से। 2,
3, 4 और एक 5। तो पहला क्या था हमारा मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा जो किंगडम होता है उसमें क्या होगी, ये अब्सेंट होगी, अब्सेंट। कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा के अलावा फंगी, फंगी की बात में फंगी में भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी में प्रेजेंट होती है, और जो हमारा एनिमेलिया उसमें भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये जो चारों हैं, ये चारों क्या हैं, ये चारों यूकैरियोटिक हैं, जबकि मोनेरा जगत में आने वाले जीव क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। अगला आता है करेक्टर नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। तो करेक्टर 4 हमारा आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में जो सेलुलर बोले तो इनकी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं की बनी होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसलिए इसको सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा में क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा के बाद फंगी की हम बात करें तो फंगी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर या प्रो फंगी में बात करें तो मल्टी सेलुलर, या हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर के अलावा इसमें जो टिश्यू होते हैं वो लूजली बनते हैं। लूजली मतलब सेल्स लूजली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं टिश्यूज। वैसे तो ये मल्टी सेलुलर कंडीशन होती है, बट यहाँ लूज टिश्यू बन जाते हैं। और अगला क्या है, अगले का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, टिश्यू ऑर्गन प्रकार का होता है। प्लांट्स में देखने को मिलता है टिश्यू ऑर्गन्स प्रकार का कोशिकीय संगठन। और वहीं अगर हम बात करें अगला है हमारा टिश्यू ऑर्गन, तो यहां भी हमें टिश्यू ऑर्गन या हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। टिश्यू ऑर्गन क्या होते हैं, टिश्यू ऑर्गन का अर्थ होता है ऊतक और अंग। अंग तंत्र क्या होंगे, बहुत से अंगों का मिलकर एक अंग का निर्माण होना। जैसे अंग तंत्र की अगर हम बात कर लेते हैं, अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का अर्थ होगा एक, मतलब जब अनेकों अंग क्या होते हैं एक साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे बहुत से अंग मिलकर जब एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम, उसको बोला जाता है। तो मोनेरा में सेलुलर लेवल का होगा, प्रोटिस्टा में सेलुलर, जबकि फंगी में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा या लूज टिश्यू होंगे, टिश्यू ऑर्गन बनेंगे प्लांट्स में। और जो एनिमल्स होंगे उनमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अब बात कर लेते हैं अगला जो करेक्टर है हमारा, करेक्टर नंबर 5। करेक्टर नंबर 5 हमारा हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है, 1 2 3 4 5। न्यूट्रिशन में जो पहला है हमारा, यानी कि अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक होने के साथ साथ वो कीमो हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, मतलब वो केमिकल से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कीमो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक के अलावा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक के अलावा होते हैं हेट्रोट्रोपिक भी, ये होते हैं, ये हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रोपिक रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड, न्यूट्रिशन कर सकते हैं। इसमें सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक बोले तो मृतोपजीवी, यानी मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले। बाकी इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। और दूसरे में क्या है हमारा, दूसरा है मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। ये ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं, ऑटो प्लस हेट्रो दोनों हो सकते हैं। तीसरा है हमारा
कवक कवक जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन शो करते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की या एनिमेलिया की तो वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो करेक्टर आता है हमारा, अगले करेक्टर की हम बात करते हैं। अगला करेक्टर हमारा करेक्टर नंबर 6, और करेक्टर नंबर 6 होने वाला है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन यानी संयुग्मन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, हमें दिया गया है, बट यहाँ आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मोनेरा के बाद अगला जो किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें हमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव, या हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगला तीसरा है फंगी। तो फंगी में हमें देखने को मिलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा देखने को मिल सकता है। बर्ड्स बनती है उसमें, जैसे ईस्ट में हम पढ़ते हैं, ईस्ट में या पढ़ेंगे हम आगे। और अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में देखने को मिलता है वेजिटेटिव।